डन। तो आप सभी के लिए एक टास्क है, इस टास्क को पूरा करना है। जो इस प्रश्न का सही आंसर देगा उसको अभिषेक 1000 रुपये इनाम देगा। ठीक है, तीसरे को 1000 रुपये वो देगा, क्योंकि जो आंसर राइट देगा उसको 1000 रुपये मिलना चाहिए ना, है? तो वो देगा। और जिसको इस आंसर इसका पता है वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने खुद ही उसको जाना नहीं है, मैंने कहा हूं, उधार है ना। तो ये प्रश्न टास्क ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते पे आपको 1000 रुपये मिल गया, तो उसको उठा के लेना ठीक है या नहीं लेना ठीक है। तो आप अपने राय रखना है। पहले आप अपने मन में आप क्या करना ठीक है वो सोचें और मुझे कहें, और क्यों उसका भी आंसर देना है। फिर इसमें हम आगे जाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो इससे बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, जीवन का राज ही खुल जाएगा। और हम क्या सीखना चाहते हैं, किसके बारे में हम ये, इसको जानने के लिए ये प्रश्न लाए हैं, वो सब हम आगे बताते जाएंगे। तो आप कौन कहेगा सबसे पहले? मैं कह रही हूँ। हाँ कहो। लेना ठीक है मेरे हिसाब। लेना ठीक है। इसलिए ठीक है कि रास्ते में अगर मैं जा रहा हूँ, अगर कोई नहीं है, तो बेशक किसी की संपत्ति है लेकिन वो भी गिरी हुई है, अब उसका कोई ऐसा तो नहीं, अगर सामने मैं चोरी भी नहीं कर रहा हूँ, अगर मिलेगा मैं तो उठा लूंगा। मेरे हिसाब से लेना उचित है। तो किसी का पैसा गिरा है तो हो सकता है वो बाद में उसको पता चल जाए तो वापिस आके वो लेना चाहता है, तुम उठा के ले जाओगे तो ये तो चोरी नहीं हुई। फिर चोरी तो नहीं मैं सोचता गुरुजी इसको, क्योंकि मैं नहीं हूँ, कुछ और उठा लेगा। मुझे लेना लगता है कि लेना उचित है। तो और उठा लेगा तो हो सकता है तो और की संपत्ति हो सकती है, वो और के नाम पे हो सकती है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अगर वो बाद में वापिस आके उस 1000 रुपये को लेता तो तुम उठा ले गए तो वापिस वो ले नहीं पाएगा, तो एक किस्म की चोरी हो गई। इसको ऐसे समझ लो, किसी ने रखा है कहीं पर सामान, वो भूल गया और फिर से वापिस जाकर वो ले रहा है, तो उसको आने से पहले आपने उठा लिया तो ये तो एक चोरी हो गई। और तुम नहीं उठाते, कोई दूसरा उठाता तो हो सकता है वो हकदार ज्यादा है, तुमने उठा के उसका हक भी खोस लिया। तो इसलिए ये जो तुम्हारा तर्क है वो क्या है, क्या है? झूठ है। तो लेना ठीक नहीं है। तुम इसमें इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि ये किसी का नहीं, मिल गया, मिल गया है ना? और मैं होश में जा रहा हूँ, मुझे 1000 रुपये मिला और मैं उसे देख रहा हूँ। उस क्षण उस शरीर मन से जो घटेगा, चाहे वो लेगा, दोनों में से एक तो होगा, या वो लेगा ही नहीं लेगा। लेकिन होश से देख रहा हूँ तो मैं ना लेने वाला हूँ ना लेने वाला हूँ। तो क्या करोगे फिर? दोनों में इसका आंसर दो, लेना ठीक है कि लेना ठीक नहीं है। तुम क्या करोगे, ये बात की बात है। ये लेना ठीक होगा कि नहीं लेना ठीक होगा? दोनों में से पहले से कोई चीज नहीं बोलूंगा, क्षण होगा उसी टाइम। तुम्हारी बात कहाँ कही गई इसमें? इसमें तो ये लेना ठीक होगा कि नहीं लेना। जैसे किसी दूसरे को अगर तुम सलाह देते, जैसे तुम्हारी बेटी है, उसने कहा कि पापा जी क्या करूं, लेना ठीक है कि नहीं लेना ठीक है, तुम क्या कहोगे उससे? मैं उसको यही समझा, आपको खड़े हुए देखूंगा तो कौन उठाएगा। हाँ हाँ उठाएगा तो बता दूंगा क्या बताओगे? इसका पैसा गिरा है। वो तो चला गया ना, वहां नहीं है वो, अकेले हो आप, कोई भी नहीं है आसपास। 1000 रुपया का नोट एकदम टक टक दिखाई पड़ रहा है, नया नया नोट है, फिर अभी अभी बैंक से लाया है, एटीएम से। और आंख में तो पैसा आ गया तो आंख भी हमारी चमक जाती है ना एकदम से, देखो भाई। तो कोई भी नहीं है तो क्या करोगे?
क्या करना ठीक है? मेरे हिसाब से इसे लेना ठीक है। लेना ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर नहीं है, बस लेना ठीक है। पढ़ा है तो ले लो। पड़ा है तो कोई भी चीज ले लोगे, फिर और चीज लोगे कि नहीं? जैसे वहां पर मिट्टी पड़ी हुई है, ले लोगे? नहीं लोगे। हाँ, जरूरत नहीं है मिट्टी की। मिट्टी की जरूरत नहीं मिट्टी की भी जरूरत होती ना। अगर तुम्हारी जरूरत नहीं होती कि लेते कि नहीं लेते फिर? नहीं, फिर नहीं। फिर तो ये राइट आंसर नहीं आया। फिर एक ही आंसर आना चाहिए, या लेना ठीक होना चाहिए, या ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में ठीक, इस स्थिति में गलत, ऐसा नहीं। या ठीक कहे तो ठीक कहना, गलत है तो गलत कहना। तो गुरुजी इसका कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसा और आप बताइए ना, आप बताइए। एक एक करके बोलिए सब लोग। हाँ, आपको क्या लगता है? लेना ठीक नहीं है। हाँ, अब आए। लेना ठीक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो आप अभी समझा रहे थे भाई, वो लेने वापस भी आ सकता है, हाँ, तो फिर हम उसकी संपत्ति उठा के ले जाएंगे। और क्या पता वो 1000 रुपया उसकी संपत्ति ना हो, उसने भी कहीं से उठा के ले आए हो और वही गिर जाए तो भी फिर हमारा तो उस पर हक है भी नहीं, क्योंकि वो हम ऐसे देखने से हमारी चीज थोड़ी हो जाती है। वो तो हम अपने मेहनत से कमा के करेंगे तो वो मेहनत ही है ना, उठाना पड़ता है, वहां मेहनत तो लगी ना। ऐसे खड़े खड़े उड़ के तो नहीं आ रहा है, मेहनत तो लगेगी उसमें। देखना पड़ेगा कहीं आसपास कोई तो नहीं। चोर भी बहुत बड़े मेहनत करते हैं ना, चोर जो होते हैं बहुत बहुत मेहनत होता है उसमें, तो मेहनत का तो है वो। अच्छा, आपको क्या लगता है? लेना ठीक नहीं है। लेना ठीक नहीं है, क्यों? जरूरत नहीं। पैसे की जरूरत नहीं है आपको? लाओ यार, मेरे पास जितना पैसे है मुझे दे दो, फिर चेक कराओ भाई, इनका जितना है ले लो। अच्छा, आपको क्या लगता है? लेना ठीक नहीं है, क्यों? इकट्ठा करने का लोभ बढ़ेगा और हमारा करने का स्तर कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? अवेयरनेस अवेयरनेस कम हो जाएगा। तो इस डर के कारण नहीं ले रही है? नहीं, डर नहीं। डर तो है। नहीं, डर नहीं है। उसको लेने के कारण तुम्हारा क्या हो जाएगा? अच्छा, तुमको पाप लग जाएगा कुछ भी? नहीं नहीं नहीं, पाप नहीं। पाप नहीं लगेगा? अरे दूसरे का चुरा रही हो, पाप नहीं लगेगा? नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते, पाप के बारे में। अच्छा, हाँ, वो भी पाप जैसा। आपने क्या अवेयरनेस, चेतना का स्तर कम हो जाएगा। वो चेतना खुद उसका नाम है, कहाँ से कम होगा? उसका कुछ घट जाएगा। तो चेतना घट जाएगा उसको लेने से। चेतना में चेतना घट जाएगा। तो ऐसी चेतना को लेकर भी क्या करना है? जो पैसे उठा के गिर जाती है, कम हो जाती है, ऐसी चेतना को बढ़ा के भी क्या करना है? वो तो ठीक है। तो अभी तक तो वही ठीक है, यही। क्या करना? लेना ठीक नहीं है, क्यों? पता नहीं। ये क्या बात हुई? पता नहीं है, और भी और पता तो हो रही है ना आपको। लेना ठीक नहीं है कहना, ये पता होना नहीं है। हाँ, ये पता है। ये तो पता हो गया आपको। पता के पीछे का पता नहीं। अच्छा। मैं भी पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है आप? पहले तो उठा लूंगी, हाँ जी। फिर पूछूंगी किसका है। वहाँ तो कोई है ही नहीं, किसको पूछोगी? तो फिर मैं सोचूंगी कि ये भगवान ने दिया है, हाँ, तो उसकी मर्जी है। मैं किसी को दान दे दूंगी या जिसको दे दोगे उसको दे दूंगी। दान दे दोगी तो दान देने के लिए उठाओगी? भगवान ने मेरे को दिया है। तो आपको कहाँ दिया? वो तो रास्ते पे गिरा है। हाँ, तो फिर कैसे है कि और कोई नहीं। आप तो खुद उठा ले रही हो।
पहले तो भगवान ने नहीं दे, भगवान देता तो आपकी जेब में डाल देता। ऐसे देते हैं, आप उठा रही हो लोभ से। पगार भी मिलती है वो देते ही है ना मालिक। कहाँ दिया? गुरु जी जैसे कि आपने प्रश्न पूछा था तो कि लेना ठीक है लेना ठीक नहीं है, तो उसमें लोग अगर किसी और का पैसा है तो ले लेंगे, अगर हम अपने आप को उसमें खुद करें तो ये नहीं लेना ठीक है। कैसे आपने अपने आप को इनपुट अगर कैसे हमारा करा? पैसा गिर गया और हमको वापस जाके वहां से लेना है वो पैसा, हाँ, तो हम सोचेंगे नहीं लेना ठीक है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा गिरने वाला वो हो गया ना। हाँ। मेरा पैसा कोई ले जाएगा तो मुझे तो हाँ। वापस नहीं मिलेगा। इसी की वजह से ये आंसर आता है। ये भी डर से ही हुआ, लोभ से ही हुआ, लोभ के कारण ही कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ले जाते फिर। अच्छा स्वामी जी, आपको क्या लगता है? लेना ठीक नहीं है। आई डोंट, दोनों चीज में किसी को भी तवज्जो नहीं देते। ये ठीक नहीं है कि है? आप कहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। लेना ठीक है, अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं लेना चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ क्या? लेना ठीक है कि ठीक नहीं है, दोनों को मैं इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं। अच्छा, आप रास्ते में तो चल रहे हैं, आपके आगे 1000 रुपये का नोट पड़ा है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? निकल जाओगे? तो 1000 रुपया छोड़ दोगे? मुझे उसका, मैं जहाँ पे चलता हूँ वहाँ पे मैं पता नहीं, बट अच्छा, आज एक्सपेरिमेंट करेंगे इनका। ये जिन रास्ते से चलते हैं आगे 1000 रुपया रख देंगे, ठीक है? क्या करते हैं देखते हैं फिर। आंख बंद करके जाएंगे। ये आप अगर पूछ रहे हो तो मैं आपका प्रश्न नहीं बता दूँ। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने 1000 रुपया दिया, मैं उसे देख के अपने रास्ते चल जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके लाभ भी नहीं है। मेरे पास जो है मैं उसके संतुष्ट हूँ, और इसलिए वो लेगा जिसका आ रहा है। तो अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो लेते कि नहीं लेते? फिर भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि तो नहीं लेने के कारण अभी आप बता रहे थे कि आप संतुष्ट हो इसलिए नहीं ले रहे हो। असंतुष्ट हो तो लोगे ना, तो फिर इसका अर्थ यही हुआ। होगा तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा जिससे अच्छा, आप क्या लगता है चश्मे वाले महाराज? कुछ नहीं होगा। इनका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आज। आज ही करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा 1000 रुपया बच गया यार। आंसर तो कोई नहीं दे रहा है, राइट? मैं जान रहा था। हाँ, अब इन लोग से 1000 रुपए लूंगा। अच्छा, आपको अब इनको 1000 रुपया देना होगा। आपने वो अच्छे प्रश्न सुना है कि नहीं? अच्छे प्रश्न जिसमें अच्छे से माइनस मार्किंग, वो यमराज क्या कहता है, मेरे प्रश्न को उत्तर दो, अगर दोगे तो तुम्हारे जो भाई है जो अभी बेहोश पड़े हैं वो जीवित हो जाएंगे, नहीं दोगे तो तुम भी मर जाओगे। ऐसा ही अच्छे प्रश्न हो गया ये तो इसमें तो बात गड़बड़ हो गई ना, दोनों में आप गलत हो गए। आप लेना ठीक है कहेंगे तो भी गलत हो गए, लेना ठीक नहीं है कहेंगे तो भी गलत हो गए। क्यों? गलत बात हमारे साथ आ सकती है, क्या कैसी गलत भाई आएगी यार? नेगेटिव क्या पैसे में एनर्जी घुसी हुई होती है? पैसे में तो नहीं, आदमी क्या क्या पता अच्छे आदमी की गिरी है, साधु का गिरा है। गिरने के बाद नेगेटिव एनर्जी आएगी। साधु का पैसा गिरा है, अब पैसे में कहाँ की एनर्जी होगी? दोनों प्रश्न पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं ना, दोनों प्रश्नों में पूर्वाग्रह है। मतलब अभी वो चीज हुई नहीं है, पहले से बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ठीक है या गलत है। उस मोमेंट में कोई होश में होगा तो ठीक है, सही ठीक नहीं है का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर वो करता है तो या तो उठाएगा तो ठीक है, या गलत, दोनों में से कुछ होगा जो उसकी उस मोमेंट में धारणा हो। चोर होगा तो उसके लिए वो ठीक होगा, कोई अगर सीधा आदमी उठाएगा तो उसके अंदर वो एक धारणा रहेगी मैंने गलत कर दिया।
अगर वो कर्तापन नहीं है तो दोनों ही चीज कहाँ है। देखो इसको समझते हैं। लेना ठीक है, जो आपने कहा था कि मतलब जो हो रहा है वो आपसे आप लेना ठीक है। तो क्वेश्चन तो आएगा ना, वहाँ 1000 रुपया पड़ गया तो क्वेश्चन आएगा कि लूं कि नहीं लूं, नहीं आएगा। देखेंगे ना इधर उधर कोई लोग तो नहीं है। देखो इसको समझते हैं। ये जो प्रश्न है हमारे पूरा जीवन का प्रश्न है, ये तो एग्जाम्पल है। हमारे आगे ऐसे 2 ऑप्शन सामने होते हैं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ये करना ठीक है कि ये करना ठीक है। हर टाइम पे हम इसी उलझन में जीते हैं, है ना। तो ये भी एक उलझन है, और इसमें क्या ठीक है हमको पता नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या बताया था मैंने? आपने बोला था कि अगर आप होश में कर रहे हो तो वो सही है, फिर आप होश में ले रहे हो तो भी सही है, और होश में नहीं ले रहे हो। यस, हाँ। उस वक्त अगर आप होश में हो तो जो आप करोगे वो ठीक होगा। उस वक्त आप होश में नहीं हो तो जो करोगे वो गलत होगा, ठीक है। अगर आप अपने में हो, उस वक्त मैं हूं इसका आपको पता है, होश में हो, और आप पैसे ले रहे हो तो वो ठीक है। और आप अपने होश में हो, आपको पता है अपना, और आप जान के ले रहे हो ये पैसे हैं, ये मैं हूं, मैं इसको ले रहा हूं, उस कार्य के प्रति अवेयरनेस है आपके पास, तो नहीं लेना भी ठीक है। होश का होना ठीक है। होश है तो जो करते हो वो सब ठीक है। इस जीवन में गलत कोई भी नहीं है चीज, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको हम गलत कर्म कह सकते हैं, और ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको हम सही भी कह सकते हैं। आप होश में रहकर जो कर्म करते हो वो कर्म सही है। वही कर्म अगर आप बेहोश में करते हो तो वो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों है? अब इसका आंसर दे दो। होश में रहने से गलत कर्म भी सही हो जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप होश में रहोगे तो गलत कुछ है ही नहीं, क्योंकि शरीर हाँ। मन उससे दूरी पे है, तो वो उसमें करता मतलब वर्ड जितनी है, तो फिर कर्म घट रहा है शरीर मन से। हाँ हाँ, ये बात एक ही बात, क्योंकि जब आप होश में होते हो तब आप नहीं होते हो, होश ही होता है। और होश यानी क्या? परमात्मा, जो सबका एक है, जो सबका एक है, होश है ना, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो जो होश में होता है वो खुद परमात्मा होता है वहां, और जो परमात्मा जो करता है वो ठीक होता है, वही धर्म होता है। क्योंकि ये सभी परमात्मा का है। इस उपनिषद में कहा ना, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंत्याम जगतम जगत, सारा जो संसार है ईश्वर का है और किसी का नहीं है। इसलिए ईश्वर यहाँ कुछ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, मगर ये हमारा नहीं है। इसलिए हम करें तो गलत हो जाएगा, नहीं करें तो गलत हो जाएगा। अगर हम परमात्मा होकर करें तो वो कर्म सही हो जाएगा। इसीलिए जहां भी आपके जीवन में ऐसे विकल्प आते हैं तो उसमें आपको होश में रहना है, होश में रहकर वो करना है। अब मगर यहाँ आएगा फिर होश को कैसे साधें, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना। होश को साधने का अर्थ ये है कि आप बेहोशी में कोई काम नहीं कर रहे हो। जैसे 1000 रुपया पड़ गया, आप बेहोशी में उसको जल्दी से उठा के जेब में नहीं रख रहे हो, है ना। जो ठीक है कहेगा वो क्या कहेगा, अरे पा लिया भाई, जल्दी से डाल दूं, कोई देख लेगा तो जल्दी से डाल दे, तो बेहोशी में डाल देगा। और जो उसको नहीं लेगा वो भी क्या करेगा, बेहोशी के कारण ही नहीं लेगा। उसके मन में ये विचार आएंगे कि भाई पैसे लेने से गलत हो जाता है, गलत वाइब्रेशन आ जा सकती है, किसी का है क्या पता। और समाज में ऐसी ऐसी बातें होती है, दूसरे की चीज लाने से घर में अच्छा नहीं होता, बुरा हो जाता है। जैसे सोने के बारे में है ना, किसी का पड़ा हुआ सोना घर पे लेकर आएंगे तो क्या होता है, अच्छा नहीं होता। हाँ, ये बातें
कल भी मैं कह रहा था ना, ये बातें क्यों चली है ऐसी बातें, क्योंकि लोग जिसके पास सोना है उसने ये चला दिया कि अगर सोना किसी का ले लोगे तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तो डर के कारण नहीं लेगा, है ना। तो इस कारण ये फैली है। तो आपके माइंड में अगर इस तरह की धारणा आती है कि इसको लेने के कारण गलत होता है, इसलिए आप नहीं लेना है, तो भी आप क्या हो, बेहोश में ही हो, है ना। तो आप चल रहे हो, होश में हो, आपने पैसे को देखा, मैं देख रहा हूं पैसे को, इस बात को आपने जाना, और आपके भीतर से इसको लेना चाहिए विचार आया, और उस विचार को भी आपने जाना कि हाँ मेरे मन से इस पैसे को लेना चाहिए, ऐसा विचार आया, ठीक है। क्योंकि विचार आपका तो नहीं है, विचार तो कहीं से आया, आप तो उस विचार को जानने वाले हो, ठीक है। तो विचार जो आया वो आपने नहीं लाया, वो अस्तित्व से आया, जो अस्तित्व से आया वो ठीक ही आया, आप उसको जानने वाले हो। तो आपके मन में लेना चाहिए विचार आया, तो आपने जाना कि मेरे मन में ऐसे विचार आया, तो आप उठाए, जेब में डाले, चले, ठीक हुआ। और आपके मन में ऐसा विचार आया, नहीं लेना चाहिए, इसको नहीं लेना, आया विचार, आपने जाना, आपके मन में ये विचार आया, नहीं लेना है, तो फिर आप नहीं लेने हैं। इस कारण नहीं लेने हैं कि आपने बहुत सारी बातें सुनी है, इस कारण नहीं, अभी आपके मन में ऐसा विचार आया और आपने नहीं लिया और चले, ठीक है। तो होश में रहकर इस तरह जो करते हो आप वो ठीक होता है, और बेहोशी में रहकर जो करते हो वो सदा गलत होता है। इसलिए हर पल होश में रहने का ये प्रयास करना, ये साधना करना, यही वास्तविक साधना होती है। आप चल रहे हो, चलते वक्त भी आपको पता होना चाहिए कि आप चल रहे हो, ऐसे सोए सोए नहीं चलना, खोए खोए नहीं चलना। किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे बेहोशी में बात नहीं करना। आम लोगों के जैसे लोग कैसे बात करते हैं ना, एक ने किसी बात को उठा लिया और दूसरे लोग उस बात को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे लोग उसको और आगे बढ़ाएगा, डिस्कशन होगा, और किसी को भी पता नहीं होगा कि यहाँ बात भी हो रही है, बात हो रही है, और किसी को पता नहीं होगा कि बात हो रही है। अगर पता होता तो ऐसी बात हो नहीं सकती, ऐसी कैसी बात होती है ना, कुछ भी बात हो जाती है। जैसे बैठा है तो 4 लोग बैठे हैं, एक ने कहा कि भैया आज का मौसम कितना है, और दूसरे ने कहा हाँ भाई इससे अच्छा तो वहाँ का था, वहाँ का मौसम अच्छा था उड़ीसा का। तो फिर उड़ीसा की बात होने लग गई, और फिर वह तीसरे ने कहा वहाँ तो जगन्नाथपुरी भी है, तो जगन्नाथपुरी की बात आ गई। फिर चौथे ने कहा भाई वहाँ तो धार्मिक क्षेत्र है, जाना चाहिए, मैं पहले बार गया था और इन मित्रों के साथ गया था, और वो बात आई, तीसरी आई, चौथी आई। तो ऐसे ही बात चलती है, किसी को पता नहीं कि बात किस टॉपिक पे हो रही है, कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। यही होता है। और बीच में किसी ने कह दिया कुत्ते आया वहां से, किसी ने कह दिया कुत्ता कैसा है, कितना सुंदर है, फिर सभी लोग के ध्यान कहाँ आ जाएगा, फिर कुत्ते पे आ जाएगा, फिर बात होने लगेगी कुत्ते की। फिर दूसरा के हाँ भाई मेरे घर में ऐसा ही कुत्ता है, कितना अच्छा है वो कहेगा कहाँ से लाया भाई, मेरे को भी ले लेकर आता। फिर कुत्ते के पीछे लग जाएंगे सब। कुछ क्षण बाद फिर आ जाएगी राजनीति की बात, पॉलिटिशियन रवि लामिछाने की बात चल जाएगी। फिर उसके तर्क और वितर्क में बड़े बड़े वहां डिस्कशन होने लगेंगे, वो अच्छा है कहेंगे, कोई बुरा है कहेंगे, है। तो किस टॉपिक में बात हो रही है, क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, किसी को पता नहीं। और मैं बोल रहा हूं ये भी उनको पता नहीं, सब बेहोशी में बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा, है ना, इसी कारण बोल रहे हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस की साधना का अर्थ ये है कि आप जो करते हो वो
जान के करो, खो के नहीं करो। कुत्ते के पीछे मत पड़े जाओ। चलो इतना ही करेंगे। यही कहना होगा कि धर्म होश में ही घट सकता है। हाँ।